सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब आप अच्छा होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 12 का कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस बताने वाला हूँ। क्लास 12 याद रखिएगा, क्लास 12 मैथ्स का जो नेक्स्ट ईयर बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 2026 में 2026 में, उसका कंप्लीट सिलेबस मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में आपको क्या क्या पढ़ना है मैथ्स में। ठीक, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप क्लास 12 का मैथ्स स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हो। फाइनली आपका ड्रीम जो है वो पूरा होने वाला है। जिन जिन बच्चों का ड्रीम है मैथ्स में 95 प्लस मार्क्स लाने का क्लास 12 में, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप इस चैनल से जुड़ गए ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका 90 मार्क्स तो कहीं नहीं जाने वाला है। अगर आपने अच्छे से ध्यान से अगर पढ़ा तो 95 प्लस मार्क्स आपका एग्जाम में आराम से आ जाएगा। ठीक, पूरा सबको, आप जो क्लास 10 से जुड़े हुए हैं, जो क्लास 10 से ही जुड़े हुए हैं इस चैनल पर, उनको पता होगा कि मैं मैथ्स किस तरह से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ। तो इसमें क्लास 12 में मैथ्स जो भी मैं आपको बताऊंगा ना, वो बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मैथ्स में अच्छा मार्क्स लाना है। चलिए, तो हम लोग आज वीडियो में देखने वाले हैं पूरा कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस क्लास 12 का, कि आपको क्या क्या पढ़ना है और किस वे में आपको पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको फॉलो करना है ना, वो कौन सा बुक को फॉलो करना है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी। ठीक, सबसे पहले आपको कौन सा बुक को फॉलो करना है? एनसीईआरटी, जो कि है सीबीएसई का रेकमेंड बुक। ओके, तो एनसीईआरटी का जो बुक है ना, वो आपका दो पार्ट में आता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इस एनसीईआरटी बुक को सबसे पहले आपको फॉलो करना है विद एग्जाम्पल के साथ में आपको पूरा कंप्लीट आपको उसको सॉल्व करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं आप वीडियो जो है अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा क्लास 12 का चैप्टर 1 से, यूनिट 1 से। ओके, उसके बाद आपको जो नंबर 2 में बुक को फॉलो करना है, वो फॉलो करना है आपको आरएस अग्रवाल का बुक। ठीक, आरएस अग्रवाल, पहले एनसीईआरटी को फॉलो करना है, नंबर 2 में आरएस अग्रवाल को, और पीवाईक्यू बनाना है। इतना सफिशिएंट है आपके लिए, और सैंपल पेपर बना लेना है आपको कुछ। ठीक, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा इस चैनल। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास 12 का मैथ्स का सिलेबस, यानी कि 2025 और 26 का, यानी कि नेक्स्ट ईयर में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 को देखते हैं हम लोग। तो यूनिट 1 में जो है ना आपका, सबसे पहले आपको 2 चैप्टर पढ़ना है यूनिट 1 में। तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो कि आपने क्लास 11 में पढ़ लिया होगा। उसी का एडवांस वर्जन जो है ना, वो क्लास 12 में आपको पढ़ना है। तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है रिलेशंस एंड फंक्शंस, और नंबर 2 में है आपका इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, यानी कि यूनिट 1 में 2 चैप्टर है आपका, एक रिलेशन एंड फंक्शंस और एक इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ये आपका कितने मार्क्स का आने वाला है? ये आने वाला है आपका 8 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा आपका? 8 मार्क्स का आएगा। चलिए हम लोग आते हैं यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है? इसमें भी आपको 2 चैप्टर्स पढ़ना है, जो कि हलवा टाइप का चैप्टर है। अगर आपको टफ लगेगा ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल हलवा टाइप का मैं आपको बताने वाला हूँ। इतना इजी आपका यूनिट 2 है कि आपको लगेगा कि यार इतना इजी है। ठीक, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है? मैट्रिसेस पढ़ना है, जिसको हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और नंबर 2 में जो चैप्टर है आपका, वो है डिटरमिनेंट्स। बहुत आसान चैप्टर है। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स आपको 2 चैप्टर पढ़ना है यूनिट 2 में, जो कि आपको आने वाला है 10 मार्क्स का। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं कैलकुलस पार्ट। यूनिट 3 में जो है वो कैलकुलस पार्ट का है, जो कि क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैलकुलस पार्ट। अगर आपने कैलकुलस पार्ट को अगर अच्छे से तैयारी कर लिया, तो आपका पूरा मैथ जो है ना, वो समझ जाओ कि आपका कवर हो चुका है। क्योंकि कैलकुलस पार्ट जो है वो 35 मार्क्स का पूछता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है 35 मार्क्स। अगर आपका कैलकुलेट पार्ट स्ट्रांग हो गया ना, तो समझो कि आपका जो क्लास 12 का जो है ना, वो बेड़ा पार हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कैलकुलस पार्ट, और कैलकुलस पार्ट को स्ट्रांग करना है आपको, तो चैनल से जुड़े रहिए। तो देखिए, तो यूनिट 3 में जो कैलकुलस पार्ट है, उसमें आपको सबसे फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है, वो पढ़ना है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर है आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, जो कि क्लास 11 में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। नंबर 3 जो चैप्टर है आपका, वो है आपका इंटीग्रल्स का, और फोर्थ में है आपका एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, और फिफ्थ चैप्टर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये पांचों चैप्टर जो है आपका 35 मार्क्स का पूछा जाएगा आपका एग्जाम में। तो 35 मार्क्स, यानी कि यूनिट 3 जो है कैलकुलस पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये कैलकुलस पार्ट, जो कि 5 चैप्टर पढ़ना है और 35 मार्क्स का पूछा जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आते हैं अब यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 जो है ना आपका वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको हम शॉर्ट में 3D ज्योमेट्री भी बोलते हैं। तो आपका इसमें 2 चैप्टर है, वेक्टर्स, और दूसरा चैप्टर है आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको हम लोग 3D ज्योमेट्री भी बोलते हैं। ये आपका 14 मार्क्स का पूछा जाएगा टोटल यूनिट 4 से।
उसके बाद हम लोग आते हैं यूनिट 5 में, जिसमें आपको केवल एक चैप्टर पढ़ना है, लीनियर प्रोग्रामिंग, जो हलवा टाइप का है, आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। मतलब मान के चलो कि 1 वीक, 2 दिन में तो नहीं, 1 वीक लगेगा आपको पढ़ने में। उसके बाद है आपका यूनिट 6, जो है आपका लास्ट, ये है आपका प्रोबेबिलिटी, जो कि आप 7-8 से पढ़ते आ रहे हो। बस इसका एडवांस वर्जन आपको पढ़ना है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज होता है, जो आपने पहले क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, जो कि आपको 8 मार्क्स का पूछा जाए। ये हो गया आपका टोटल चैप्टर। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। यूनिट 1 में आपको रिलेशन एंड फंक्शंस, इनवर्स एंड ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो कि 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। यूनिट 2 जो कि अलजेब्रा पार्ट है, वो आपका इसमें आता है 2 चैप्टर, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स पढ़ना है। यूनिट 3 आपका जो कैलकुलस पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो इसमें आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ना है, इंटीग्रल्स पढ़ना है। फोर्थ में आपको एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ना है, और फिफ्थ में आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ना है, जो कि 35 मार्क्स का आने वाला है। और जो आपका यूनिट 4 है, वो है आपका वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। इसमें आपको 2 चैप्टर है, वेक्टर्स एंड 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसके बाद आपका यूनिट 5, ये आपका जो है ना यूनिट 4, जिसमें 2 चैप्टर है, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, ये आपका 14 मार्क्स का आएगा। फिर हम लोग आते हैं यूनिट 5 में। तो यूनिट 5 जो है ना, उसमें आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग जो कि काफी इजी चैप्टर है, जो कि 5 मार्क्स का आएगा। यूनिट 6 जो है वो है आपका प्रोबेबिलिटी, केवल एक चैप्टर पढ़ना है, जो कि आपका 8 नंबर का आएगा, पूछा जाएगा। आपको बुक जो है वो सबसे पहले कौन सा फॉलो करना है, वो है आपका एनसीईआरटी का बुक। आपको एनसीईआरटी का बुक को अच्छे से फॉलो कर लेना है ना। एनसीईआरटी को सबसे पहले फॉलो करना है, और एनसीईआरटी का विद एग्जांपल सारे क्वेश्चंस को आपको बना लेना है। पीवाईक्यू को अच्छे से बना लेना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को, और आरएस अग्रवाल में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, उसको आपको जरूर बनाना है। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसी चैनल पर बताऊंगा। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप प्रेस करके रख लो। जल्दी ही आपका क्लास 12 का सबसे पहला जो यूनिट है आपका रिलेशन एंड फंक्शंस, इसका वीडियो मैं अपलोड करूंगा, या फिर मैं यूनिट 2 भी स्टार्ट कर सकता हूं सबसे पहले, जो कि आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। सबसे पहले मैं आपको जो इजी चैप्टर है ना, सिंपल चैप्टर है, उसको मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। तो इसमें से सबसे इजी चैप्टर जो है ना, वो है आपका यूनिट 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, जो सबसे पहले आई थिंक मैं खत्म कर सकता हूं। पूरा कंप्लीट सिलेबस, जो कि आपको 2026 के लिए आपको प्रिपेयर करना है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, और जल्दी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।